14 करोड़ रुपए का ट्रामा सेंटर और 7 करोड़ रुपए का एमसीएच, ऐसे लगभग 66 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका काम चालू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आत्मानंद स्कूल की बातचीत चल रही थी कि मैंने खुलवाया बोलते हैं। ये आत्मानंद स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से पूरे देश में संपूर्ण जिलों में खुलना था। हमारे छत्तीसगढ़ में भी खुला, लेकिन हमारे विधायक इतना कमजोर साबित हुए, जहां प्रदेश के सभी नगर निगम में 5-5 आत्मानंद खुले हैं, वहां इस चिरमिरी में सिर्फ 2 आत्मानंद खुले। यही इनका विकास है। अगर सही विधायक कोई होता तो 5 खुला होता। और आत्मानंद भी कहां खोल दिए? लाइवलीहुड को बंद करके, लाइवलीहुड को बंद करके उसमें आत्मानंद खोल दिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लाइवलीहुड को जो भवन है उसमें आत्मानंद ही चलेगा जब तक नया बिल्डिंग नहीं बनेगा। लेकिन लाइवलीहुड कॉलेज को भी इस बार हम खोलने जा रहे हैं। चिरमिरी में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। यहाँ युवाओं के लिए हम लाइवलीहुड से ट्रेनिंग करा के उनको स्वरोजगार देंगे। बंद पड़े माइंस साजा पहाड़ और लक्ष्मण झरिया में 1000 करोड़ रुपए की लागत से वहां पे जो सौर ऊर्जा पर आधारित उद्योग लगाएंगे, उसमें हजारों लोगों को काम मिलेगा। इसी प्रकार से अंजन हिल माइंस, बरतुंगा माइंस और R6 माइंस को हमने बंद माइंसों को चालू कराया है। ये तीनों खदानें चालू हो चुकी हैं। आने वाले समय में हजारों लोगों को यहाँ काम मिलेगा और यहाँ की बेरोजगारी की समस्या और पलायन की दूर होगी। चिरमिरी में जो नया रेलवे स्टेशन पाराडोल से नागपुर रेलवे है, 241 करोड़ की लागत से हमने उसको बनवाने के लिए स्वीकृत कराया था। और जब ये 5 साल तक विधायक थे, उस बीच में इन्होंने लिख दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रोजेक्ट बंद हो गया। और फिर से सरकार आने के बाद हमने उसको चालू किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चिरमिरी क्षेत्र में वो रेलवे स्टेशन और रेल लाइन हमारे कार्यकाल में ही बनेगा और पूरी ट्रेनें चिरमिरी से गुजरेंगी, जिससे हजारों यात्री प्रतिदिन आना जाना करेंगे और सैकड़ों लोगों को उसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रकार से चिरमिरी क्षेत्र में हम हर दिशा में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ पानी की जो समस्या है, उसके लिए 185 करोड़ रुपए का अमृत जल मिशन के लिए पैसा दिए हैं। उसका टेंडर हो चुका है, काम चालू होने वाला है। मैं चिरमिरी के माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हर घर में नल कनेक्शन मिलेगा और माताओं बहनों को पानी के लिए अब डब्बा लेकर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आप लोग किसी के झांसे में ना आए। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो कहती है। आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने महतारी वंदन के लिए छत्तीसगढ़ में कहा था, एक माता बहनों को पूरे प्रदेश में 72 लाख से ऊपर माताओं बहनों को महतारी वंदन से 1000 प्रति महीना हम दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने महतारी वंदन के जगह में 500 रुपया महीना देने का अपने चुनाव में वादा किया था, लेकिन ये 5 साल 5 रुपया नहीं दिए। हम 1000 रुपया महीना दे रहे हैं। और आने वाले समय में चिरमिरी में जितनी भी ACCL की खाली जमीन है, उसको हम फिर से वापस लेने जा रहे हैं। और वापस लेकर जिस प्रकार से हसदेव एरिया में ACCL ने सरेंडर कर दिया है पूरी जमीनों को, वैसा ही चिरमिरी के जो जितने भी खदान माइनिंग हो चुके हैं, ऐसे जगहों को ACCL से वापस लेकर यहाँ 2005 से पहले रह रहे मकान बनाकर लोगों को जो रह रहे हैं या उस पर कब्जा किए हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को हम पट्टा देंगे। ये चिरमिरी के लिए बड़ा मैं सौगात और ऐलान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जब लोगों को पट्टा मिलेगा तो वहां प्रधानमंत्री आवास भी बनेगा। ऐसे हजारों प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। साथ ही साथ बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी के रूप में भी बनाने के लिए हमारी सरकार शहर में आती है, तो हम आपको बनाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि 2200 मकान, उसका कागज भी दे दूंगा, इसको टेप कर ले मीडिया वाले। ये वही महापौर हैं जो पिछले कार्यकाल में श्रीमती कंचन जायसवाल, इनके कार्यकाल में 2200 प्रधानमंत्री आवास चिरमिरी का इन्होंने वापस किया है। यदि हमारा महापौर होता तो आज 2200 मकान बनकर तैयार हो गए होते, दूसरे मकान का किस्त आ गया होता।
लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी भाई राम नरेश राय जी जिस दिन कुर्सी में बैठेंगे उसी दिन से प्रधानमंत्री आवास और जमीन के पट्टे का काम हम चालू कर देंगे, ताकि आने वाले लोगों को आने वाले समय के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हो सके।